नमस्कार, मैं विराट सिंह कुशवाहा आज विराट सिंह कुशवाहा अपने आईडी से लाइव आए हैं। इससे पहले अगला विधायक सासाराम विधानसभा 2025 पेज से लाइव आते थे। आज पहली बार अपने आईडी से लाइव आए हैं, जिस आईडी को हैंडल राजीव कुमार वर्मा जी करते हैं। आज बहुत से छात्र नौजवानों से हमेशा से हमारा समय निर्धारित रहता है कि रात्रि 8 बजे सोमवार, बृहस्पतिवार और संडे को हम रात्रि 8 बजे लाइव रहते हैं और समस्त छात्र नौजवानों से रूबरू होने का काम करते हैं। बहुत से मुद्दे पे छात्र नौजवानों से बात किया जाता है। आज लाइव आए हैं इस पेज पे। इससे पहले जितने बार भी हम लाइव आए हैं वो अगला विधायक सासाराम विधानसभा 2025 के पेज से लाइव आए हैं। बहुत से लोग इस वक्त हमको वॉच कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित कुमार कुशवाहा जी, रोहित सिंह जी, बहुत से छात्र नौजवान हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ख़ासकर हम सभी छात्र नौजवानों से रूबरू होने के लिए ही आज लाइव आए हैं और उनसे प्रॉपरली बात करने के लिए हम लाइव आए हैं। आप लोग बहुत से ऐसे बिंदुओं पे हमसे सवाल कर सकते हैं, हम भी छात्र नौजवानों से सलाह कर सकते हैं। क्योंकि आज ये हमारे राज्य का ऐसा स्थिति हो गया है कि युवा नीतीश कुमार जी से सवाल नहीं कर सकता है, नीतीश कुमार जी से रोजगार नहीं मांग सकता है। ऐसा स्थिति बनकर आ गया है। देखिए, अभी हमको तो लगता है कि रेलवे का जो एग्ज़ाम है फिर उसको भी पोस्टपोन किया जाएगा। अमित कुमार जी, कुमार कुंदन जी, कमलकांत सिंह जी, विमल कुशवाहा जी, यादव पिंटू जी, विजय मेहता जी, कुमार कुंदन जी, सभी जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे पितातुल अभिभावक हैं, सबको तहे दिल से हमारा नमस्कार प्रणाम है। आज पहली बार विराट सिंह कुशवाहा इस आईडी से हम लाइव आए हैं। सिंगर लल्लू यादव जी, मनीष कुशवाहा जी, सभी छात्र नौजवानों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं प्यार। आज बहुत से ऐसे क्षेत्रों का दौरा भी किए और उसके बाद चोरबड़ी आलमपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी था, वहाँ पे भी गए। समस्त छात्र नौजवानों से भी मिलने का काम किए। संदीप मौर्य जी, विकास सिंह मौर्य जी, नीतीश कुमार जी, विकास सिंह जी, ग्रेट, थैंक यू ब्रदर। गुलशन कुशवाहा जी, लल्लू जी, अमित जी, नीतीश जी, सभी छात्र नौजवानों को हम आभार व्यक्त करते हैं। सब लोग एक शेयर लगा दे। बहुत से बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। हमेशा रात्रि 8 बजे हम लाइव रहेंगे, इस पेज से लाइव रहेंगे, नहीं तो सासाराम विधानसभा अगला विधायक सासाराम विधानसभा 2025 उस पेज से लाइव रहेंगे। उसका भी लिंक इस पेज पे है, आप लोग डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं। रोशन सिंह यादव, विकास सिंह मौर्य एक्सीलेंट, सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हो रोशन जी। लव यू ब्रदर। नमस्ते भैया, नमस्ते राहुल बाबू। आज जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बिहार सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित होते जा रही है, ये पूरी तरह से भयावह है। रवि कुशवाहा जी बहुत अच्छे हैं। रवि जी दरभंगा में वेलकम है, जरूर दरभंगा आएंगे। 16 को हम आ रहे हैं, बक्सर में आएंगे 16 को, 19 को आ रहे हैं मधुबनी ज़िला में। बहुत से छात्र नौजवानों से मिलने का काम करेंगे।
अनीस जी, विकास गुप्ता जी बहुत अच्छे, विजय मेहता जी गुड लक। बिहार उत्तर प्रदेश की जनता जातिवाद के बात में ही रहेगी, दूसरे प्रदेशों में बेलदारी करेगी कि बिहार में अनेक बिल्कुल अच्छा बोले शरीफ कुशवाहा जी। सम्राट जी, सरकार स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचता। अरे सरकार स्टूडेंट के बारे में क्या सोचेगा बतलाइए। हम पैदा बिहार में हुए, शिक्षा बिहार में लिए, टूटी फूटी शिक्षा बिहार में लिए, वोट बिहार में दिए। आज जिस प्रकार से बिहार से बाहर हमको रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है, और ये नीतीश कुमार के कुशासनी व्यवस्थाओं का ग्रहण तो बिहार के सभी छात्र नौजवानों को लग चुका है। दीमक की तरह ये सिस्टम हम छात्र नौजवानों को कमजोर करती जा रही है। कैसे हैं विधायक जी? बहुत अच्छे हैं सम्राट आशुतोष कुशवाहा जी, बहुत ही समाज के बहुत ही अच्छे लीडर हैं और बहुत ही बेहतर छात्र नौजवान हैं। सभी छात्र नौजवानों को आशुतोष बाबू एक डोर में बांध के रखते हैं। हम अपील करते हैं सभी छात्र नौजवानों से, आप लोग एक्टिव रहिए, यूनिटी बनाकर रहिए, और समस्त छात्र नौजवानों से अपील करेंगे कि जब तक सभी छात्र नौजवान बड़े पैमाने पे हम लोग एक अपने ताकत को नहीं दिखाने का काम करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर अपने ताकत को नहीं ले जाने का काम करेंगे, तब तक ये नीतीश कुमार की कुशासनी व्यवस्था वाली सरकार अपने नींद से नहीं जागेगी। बिल्कुल शरीफ कुशवाहा जी आएंगे, जरूर आएंगे। आदित्य आर्यभट्ट, दानिश जी, चंदन कुमार जी, अभिमन्यु कुमार जी, क्या हाल है भैया? बहुत अच्छे हैं। राहुल कुमार मौर्य जी, जयराम सिंह जी, पंकज कुमार जी, आदित्य जी बहुत अच्छे हैं। सबको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत बेहतर बोले आप दानिश जी। देखिए, हमारा ये मानना है कि आज कामियां ये सिस्टम में है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी को बचाने के लिए ये 60 गांठ वाली सरकार बनाते हैं, यही नीतीश कुमार जी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। पहले तो बीजेपी का कोई एजेंडा, बीजेपी का कोई सिस्टमिक तरीका आपको भाता नहीं था। आखिर क्या रीज़न है कि नीतीश कुमार जी देन एंड देयर बीजेपी से हाथ मिला लिए? ये पूरी तरह से पार्टी नहीं, ये लोग कंपनी चला रहे हैं और बिहार के छात्र नौजवानों को, बिहार के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज बिहार में लगभग 45 करोड़ जनसंख्या ऐसे है, पूरे भारत में लगभग 45 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो आसमां को मकान और ज़मीन को चादर बनाकर सोते हैं। आज लगभग हमारे भारत में लगभग 25 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो दिन का वो लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता है। ये स्थिति है हमारे सरकार और हमारे सिस्टम का। अनिल कुशवाहा जी, कुमार कुंदन जी, सूरज मिश्रा जी, विवेक कुमार यादव जी, देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पे हम छात्र नौजवान को गुमराह कराने का काम करेंगे। और हम सवाल किनसे करने का काम करेंगे? हम सवाल तो पंचायत के मुखिया से करने का काम नहीं करेंगे, हम सवाल तो नीतीश कुमार जी से करेंगे, क्योंकि सत्ता पे तो नीतीश कुमार जी बैठे हैं। आज 500 करोड़ रुपये विज्ञापन में अपना चेहरा चमकाने में नीतीश कुमार जी खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही नीतीश कुमार जी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मैटर में पूरी तरह से फेलियर हैं। हम सवाल किससे करें? बहुत से लोग ऐसे हैं, हम एक पोस्ट किए थे कि बिहार में विकास के नाम पर केवल छात्र नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। आज 2014 में ही पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था, पूरी तरह से फेलियर हो गया। 2014 से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं मिला। ये बिहार ने बहुत से ऐसे लोगों को जन्म दिया, गुरु गोविंद सिंह,
सीता माँ, गौतम बुद्ध, बहुत से लोग कमिंग फ्रॉम वेस्ट इन बिहार। लेकिन ये कुछ दशक बिहार के लिए पूरी तरह से अभिशाप बन के रह गया है। केवल हिंदू मुस्लिम आपस में कराना है, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, देश में अशिक्षा है, देश में बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार हो रहा है, छात्र नौजवान पलायन कर रहा है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला ले पा रहे हैं। छात्र नौजवानों को तो पूरी तरह से आप चौपट करके रख दिए हैं। और हम लोग केवल जाति और धर्म के बीच में फंस कर आ गए हैं। केवल हम लोगों को जातीय सूचक टैग लगाना चाहिए। ये कब तक होते रहेगा हमारे बिहार में? देखिए, हमारा मानना है कि आज जिस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक सभ्यता के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है, हमारे इतिहास, हमारे गौरव को मिटाया जा रहा है। हमें पढ़ना होगा ज्योतिबाई फुले का इतिहास, हमें पढ़ना होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इतिहास, हमें पढ़ना होगा शहीद जगदेव प्रसाद का इतिहास। बिल्कुल सही बोले, बेरोजगार रहेंगे तभी तो गुलामी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आज वही तो होते आ रहा है हमारे देश में। आज 4G और 5G का जनरेशन आ गया, लेकिन आज भी हमारे माइंड को, हमारे सभी छात्र नौजवानों को गुमराह ही तो किया जा रहा है। केवल हिंदू और मुस्लिम। आज जिस प्रकार से लगभग 2 माह से जिस प्रकार से जितने भी बड़े हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप देखिए, जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए, न्यूज़ वाले हो गए, केवल देश में हिंदू मुसलमान। क्या हो रहा है हमारे समाज का, क्या हो रहा है हमारे संस्कृति का? अरे भाई, इस देश को आज़ादी दिलाने में, इस देश के सभ्यता को, इस देश के संस्कृति को आगे बढ़ाने में मुसलमान भाइयों का भी हाथ है और उनका भी योगदान है। हिंदू मुसलमान करने से, हिंदू मुसलमान के नाम पे राइट करने से क्या हमारा सोसाइटी, क्या हमारा समाज, क्या हमारा बिहार विकसित हो जाएगा? और उसका खमियाजा हम छात्र नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। केवल जातिवाद हो गया, राजनीति भी जातिवाद हो गया है। राजनीति भी जातिवाद हो गया है। बिहार में पंचायती चुनाव जातिवाद हो गया है, विधानसभा चुनाव जातिवाद हो गया है, पार्टियां परिवारवाद कर रही है। और सबसे ज्यादा तो कमियां हम लोगों में हैं। हम लोग अपना अमूल्य वोट देकर सत्ता पे ऐसे लोगों को बैठाने का काम करता है जो छात्र नौजवानों के विषय में, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो रोजगार के क्षेत्र में, जो बेरोजगारी के क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बतलाइए, अनपढ़ लोग जब मंत्री बनेंगे, जो सत्ता पे बैठेंगे, तो क्या छात्र नौजवानों के विषय में सोचेंगे? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, क्या सोचेंगे छात्र नौजवानों के विषय में? कुछ सोचेंगे? कुछ नहीं सोचने वाले हैं सब लोग। गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बड़े बड़े फैसिलिटी मिल रहे हैं सांसद, विधायक और मंत्रियों को। सत्ता के नशे में ये लोग पागल है। देखिए, दिन प्रतिदिन आज देखिए प्राथमिक विद्यालय का स्थिति क्या बना हुआ है। सबसे भयावह स्थिति प्राथमिक विद्यालय का हो गया है। और हमारे चले जाइए दिल्ली में देखिए, वहां प्राथमिक विद्यालय के टीचरों का स्थिति क्या है, कितना बढ़िया डेवलप किए हुए अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, वहां के बच्चों को। और बिहार में आ जाइए,
तो हम लोग का मानसिकता ये हो गया है कि बिहार के टीचरों को हमेशा ब्लेम करना है। अरे भाई, बिहार के टीचर, प्राथमिक विद्यालय के टीचर नो डाउट परफेक्ट हैं। आप जातीय जनगणना से लेकर मिड डे मील, पुस्तक योजना, बच्चों को साइकिल योजना, सब उन टीचरों के द्वारा, उन टीचरों के माथे आप मरने का काम करिएगा तो वो लोग पढ़ाएंगे कैसे? कैसे पढ़ाएंगे वो लोग? आज स्थिति देख लीजिए बिहार का, लॉ ऑर्डर पूरी तरह से फेलियर हो चुका है। बिल्कुल आजकल का राजनीति धर्म की लड़ाई हो गया है। बिल्कुल बेहतर बोल रहे हैं आप। धर्म ही एक ऐसा जरिया है कि लोगों को गुमराह कर कर आप रोड पे भी ला दीजिएगा लोगों को। देखिए, ये विजय मेहता जी, ये आपकी आपसी चीज़ें हैं। हम इसको बेहतर नहीं मानते हैं कि आप ये कमेंट पे इसको सजा करें। ये आपका पर्सनल मैटर है और आपको बोला भी गया था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आपको सूचित भी किया गया था कि आप जाइए और आगे अपने प्रोसेस को करने का काम करिए। बहुत से ऐसे मीडिया के लोग हैं जो साक्षात बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितने % ऐसे छात्र नौजवान हैं जो उनके साथ खड़े रहते हैं? कोई उनके साथ खड़े नहीं रहने वाला है। हम भी लगभग 1 माह से प्राथमिक विद्यालय का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे टीचरों से मिले, हम समस्त टीचरों से मिलने का काम किया। उन्होंने बोला कि हमारा भत्ता 6 माह, 8 माह और 10 माह पे आता है, हम क्या करें? ऐसा बिहार में ऐसे राजनीतिक पार्टियां और सत्ता का कंट्रीब्यूट ऐसा हो गया कि कोई भी टीचर प्राथमिक विद्यालय में अपने लड़कों को पढ़ाना नहीं चाहता है। आखिर क्या रीज़न है? बड़ी बड़ी इमारत खड़ी हो गई है, लेकिन वहाँ पे बच्चा बैठने के लिए तैयार नहीं है। एक मजदूरी करने वाले मजदूर नहीं चाहता है कि उसका बेटा प्राथमिक विद्यालय में पढ़े। तो किसका सरकार बनाया जाए? पुष्पेंद्र कुमार जी, देखिए, किसका सरकार बनाया जाए? हमारा मानना है ये है कि परिवर्तन, जब तक परिवर्तन नहीं होगा ना, तब तक ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने सत्ता पे 18 साल से आए हैं। 5 साल नीतीश कुमार जी का परफेक्ट रहा, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के क्षेत्र में हो, बच्चों को साइकिल योजना के क्षेत्र में हो, मिड डे मील के क्षेत्र में हो, उसके बाद क्राइम पे कंट्रोल का हो। 5 साल नीतीश कुमार जी परफेक्ट काम किए, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फेलियर हो गए। हम पूछना चाहते हैं आपसे, पुष्पेंद्र कुमार जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि आज लगभग 6 माह से देखिए बिहार में कितने जनप्रतिनिधियों का हत्या हुआ। उसका जिम्मेदार कौन है? आज एक पंचायती चुनाव लड़कर कोई मुखिया बनता है, अपने पंचायत का बहुमूल्य वोट पाकर, अपने पंचायत का स्नेह पाकर, प्यार पाकर वो जनप्रतिनिधि बनता है, और दिन दहाड़े उसका हत्या हो जाता है। ये स्थिति है बिहार में। आप देखिए, ऐसा कभी बिहार में 20 साल पहले हुआ था? आप देखे थे? बोलिए। हर एक माह में 6 से 10 बिहार के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो जा रहा है, और वो भी किसी खास वर्ग का। हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सर्वे करने वाली चीज है कि बिहार में लगभग 1 साल में 6 माह में कुशवाहा समाज का सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधियों का हत्या हुआ, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, चाहे वो पैक्स अध्यक्ष हो। और इसी पे हम बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी लौ कुश समीकरण क्यों लगाए थे? कुश केवल खून बहाएगा और लौ सत्ता में विराजमान बैठे हुए हैं। आखिर हमारा समाज जान देने के लिए तो नहीं बना है। बिहार में हमारे समाज का जनसंख्या लगभग 12 से 13% है।
तो कमियां हम में भी है, हमारे समाज में भी कमियां है, और इस बात को हम लोग एक्सेप्ट करने का काम करें। पवन यदुवंशी जी, आलोक कुमार कुशवाहा जी, सतीश मौर्य जी, बिहार के जनता को सोचना चाहिए कि धर्म जाति पर नहीं काम पर वोट देना तो बिहार का विकास होगा। सही बोल रहे हैं संदीप मौर्य जी। तो विकास के नाम पे जो वादे किए गए थे, पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, 19 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए, 16 लाख काला धन राशि सबके अकाउंट में जमा करने के लिए, वो सब क्या था? अमित शाह खुद आते हैं और बोलते हैं कि वो सब सत्ता पर बैठने के लिए उतना जुमला चलता है। तो ये लोग तो छात्र नौजवानों के सोच को कन्वर्ट कर ही रहे हैं, उनके विचारों को मार ही रहे हैं। आज देख लीजिए रेलवे का वैकेंसी रुका हुआ है। बड़े पैमाने पर रेलवे और एनटीपीसी में जिस प्रकार से धांधली किया जाता है किसी से छिपा नहीं है। चाहे एसएससी एमटीएस का हो गया, सब में धांधली किया जा रहा है। चाहे वो बिहार पुलिस में हो गया, बीपीएससी का परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी हमारे राज का? जिस राज का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद बीपीएससी का एग्जाम सेंटर का पेपर ही लीक हो जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकता है? इस पे कभी हम लोगों ने चर्चा किया है? कभी चर्चा नहीं किया है। जिस दिन विधानसभा में और सदन में 70% छात्र नौजवान और युवा बैठने का काम करेंगे, वहाँ पे आवाज़ उठाने का काम करेंगे, तब हमारे समाज का विकास होगा, तब एक बढ़िया बिहार का विकास होगा, तब एक डेवलपमेंट कंट्री का विकास होगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी राज्य का डेवलपमेंट एक बढ़िया परिवहन, एक बढ़िया बैंकिंग और एक बढ़िया शिक्षा पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बिहार से कोसों कोस दूर रहा। आज भी बिहार में लगभग 10.7% ऐसी गांवें हैं जहां पे सड़क नहीं है। 15% गांव ऐसी हैं, 7.9% ऐसी गांव हैं जहां पे सड़कें नहीं हैं। 10% ऐसी गांव है जहां पे बिजली नहीं है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है। ऐसे विकास तो नहीं होगा। हजारों करोड़ नीतीश कुमार जी पीएम पैकेज के अपना चेहरा चमकाने में खर्च कर सकते हैं विज्ञापन में, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के छात्र नौजवानों को, बिहार के युवाओं के हित के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल हमारे इंडिया का जीडीपी बहुत नीचे गिर गया, बिल्कुल सही बात है। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनाएंगे लेकिन नहीं बनेगा। अरे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले थे नीतीश कुमार, और जितने भी जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है उस पर उनसे बोला ही नहीं जा रहा है। बिहार में लॉ ऑर्डर पूरी तरह से फेलियर होगा, उस पर कुछ बोला ही नहीं जा रहा उनसे। तो एयरपोर्ट का इशू तो बहुत बड़ा इशू हो गया, इस पे नीतीश कुमार जी चुप ही रहेंगे तो बेहतर है। सुनील कुशवाहा जी, आदमी का जब तक सोच नहीं चेंज होगा तब तक देश नहीं सुधरेगा। कुशवाहा समाज को बिहार के राजनीति में कोई भी वैल्यू। पुष्पेंद्र कुशवाहा, देखिए जितने भी छात्र नौजवान हैं, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे जितने भी छात्र नौजवान हैं, आप लोग बढ़ चढ़ के राजनीति में जब तक अपने हिस्सेदारी को नहीं दिखाने का काम करिएगा, अपने ताकत को नहीं दिखाने का काम करिएगा,
तब तक हम नहीं जानते हैं कि बिहार में छात्र नौजवानों के विषय में कोई सोचने वाला है। कोई नहीं सोचने वाला है, कोई नहीं सोचने वाला है। हम कोई अंबानी और अडानी के तो लड़के हैं नहीं, और ना ही भारत सरकार के द्वारा, और ना ही कोई राजनीतिक कंपनियां, पार्टी तो नहीं बोल सकते, राजनीतिक कंपनियां हमको पेमेंट देता है कि आप पूरे बिहार का दौरा करिए और सभी छात्र नौजवानों के एकजुट बानिए। नहीं बांध सकते हैं। समस्त छात्र नौजवानों को काम करना होगा, अपनी आवाज़ों को उठाना होगा। आज जिस प्रकार से बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है। अरे भाई, खुद हम यूनिवर्सिटी में, खुद आज 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में लटक कर मिल रहा है। सुनील कुमार कुशवाहा जी, सरकार कोई खराब नहीं होती नेताजी। नहीं, हम नहीं, सरकार कोई खराब नहीं होती है। बहुत बढ़िया बात बोले सुनील कुमार जी। सरकार खराब नहीं है, वो नीतीश कुमार जी खराब नहीं है जो बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। नीतीश कुमार जी आज तक बालिका गृह में जो बच्चियों के साथ दुष्व्यवहार हुआ, आज तक उसके विषय में कोई फैसला नहीं आया। आज जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी आज युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं, बाढ़ पे काबू नहीं पा सकते हैं, चिंकी बुखार पे काबू नहीं पा सकते हैं, इसके विषय में कोई सोचने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी खराब तो नहीं है। आपके नज़र में नीतीश कुमार जी बेहतर नहीं है, आपके नज़र में नीतीश कुमार जी बेहतर है। हम लोगों को रोजगार दे तो ना हम लोग जाने कि नीतीश कुमार जी बेहतर है। हम सवाल किससे करें? आपसे करें। आप बतलाइए कि नीतीश कुमार जी 18 साल से सत्ता पे बैठे हैं, 18 एक काम नीतीश कुमार जी का गिनवा दीजिए। हम मान जाएंगे कि नीतीश कुमार जी खराब नहीं है, उनका सिस्टम खराब नहीं है। राजनीति चेहरा से थोड़े नहीं होता है, राजनीति होता है सहनशीलताओं से, लोगों के बीच जाकर, लोगों के बीच उनकी आवाज़ों को सुनकर। 5 सालों से नीतीश कुमार जी बेहतर क्यों बने हुए थे? 5 साल के बाद नीतीश कुमार जी अपने कामों को, अपने उद्देश्यों को, अपने सिस्टमिक तरीकों को जमीनी हकीकत पे नहीं उतार पाए। इसलिए नीतीश कुमार जी छात्र नौजवानों के बीच दिन प्रतिदिन उनका वैल्यू और दिन प्रतिदिन वो खराब होते जा रहे हैं ना। खाली जेडीयू के सरकार में बोलना है। अच्छा, तो अभी सरकार आरजेडी का है। ये आप लोगों का दोहरी मानसिकता हो गया है। आप लोग केवल तेजस्वी यादव के विषय में अपशब्द सुनना पसंद करते हैं। आप लोग तेजस्वी यादव के विषय में अपशब्द सुनना पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव जी सत्ता पे बैठे नहीं ना जी, ना ही मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव के विषय में हम लोग क्या आवाज उठाने का काम करें? इसका कोई मकसद ही नहीं बनता है। बतलाइए ना, सभी छात्र नौजवानों के बीच बतलाइए। आप 18 काम हमको बतलाइए। जब तक सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास कोसों दूर रहेगा बिहार से, चाहे वो किसी का भी सरकार रहे। सबसे बड़ा मुद्दा कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधियों का मुद्दा है। इस पे कुछ बोलेंगे हम तो फिर विवाद हो जाएगा। आप समाज की बात ना ही करें तो बेहतर रहे। आज़ादी के 70 साल बाद बक्सर जिला का 2 गांव हैं, बसदेवपुर और दीपापुर। आज़ादी के लगभग इतने साल बाद भी वहाँ पे रोड नहीं था, और हम जाकर वहाँ पे आवाज़ उठाने का काम किए। बहुत से लोग हमको बोलते हैं ना कि जातिवाद टैग लगाए हैं, जातिवाद के विषय में काम करते हैं। तो आज आप लोग को बता रहे हैं, वहाँ पे केवल नोनिया समाज, ब्राह्मण समाज, जादव समाज, पासवान समाज और वैश्य समाज के लोग रहते हैं। हमारे समाज के एक भी लोग नहीं रहते हैं। लेकिन वहाँ पे हमने सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम किए। 2020 में पहली बार लॉकडाउन का उल्लंघन करके वहाँ पे आवाज़ उठाए, धरना प्रदर्शन दिए, और बहुत से कठिनाइयों का सामना हम खुद अकेले किए हैं। कितने % समाज के लोग थे और कितने समाज के नेता लोग थे जो हमारे साथ खड़े थे? एक भी लोग नहीं खड़े थे। हमसे मिलने तक नहीं आए एक भी समाज के लीडर लोग। आप समाज की बात करते हैं। हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं।
आरजेडी क्या विकास करेगा, वो तो खुद 10th फेल है नेताजी। आपका ये मानसिकता है, आपका ये मानसिकता है। आप जातिवाद सूचक लोग हैं। आप लोग किसी छात्र नौजवानों को आगे की ओर नहीं बढ़ाने दीजिएगा, और ना ही आप लोग जाति और धर्म के बीच लोगों को गुमराह करने का काम करिएगा। जब एक मिडिल क्लास का लड़का राजनीति में आता है तो उसको बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सभी समाजों को एक डोर और सभी समाजों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। जातिवाद सूचक से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। और ये टैग आपको आगे की ओर जा सकते हैं, लेकिन इससे आप जन कल्याण नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद रखिए सुनील जी। एक बात बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9th फेल है, 10th फेल है, यही बोल रहे हैं आप ना। हमको लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, हम भी ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन फैक्ट्री है। हम बहुत से ऐसे अटेम्प्ट में 8वीं क्लास का और 9वीं क्लास का सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ये हमारा माहौल है। हम प्राइमरी विद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई मायने नहीं रखता है। आप किस उम्र में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। और हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं, और ना ही हम किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम ये जानते हैं कि सत्ता में परिवर्तन होगा, तभी छात्र नौजवानों का विकास होगा, तभी छात्र नौजवान आगे की ओर अपना राजनीति कर सकते हैं। नागमणि कुशवाहा जी आपके थे, आज भी हैं। नागमणि कुशवाहा जी हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु है, आज भी है और आजीवन रहेंगे नागमणि कुशवाहा जी के साथ। ये तो फैक्ट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से ऐसे मंत्री लोग हैं जो हमारे बहुत करीब हैं, तो इससे क्या हुआ? देखिए, हम सभी छात्र नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि जब तक हम और आप राजनीति में आगे नहीं आएंगे, हम लोग एक अपना प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तब तक सभी छात्र नौजवान आगे नहीं जा सकते हैं। आप 18 साल में नीतीश कुमार जी का एक भी 18 काम हमको गिनाइए। अभी तेजस्वी यादव जी के बारे में बोले हैं कि तेजस्वी यादव 9th फेल है, 10th फेल है। आप नीतीश कुमार जी के 18 साल से कार्यरत है, तो 18 काम हमको गिनाने का काम करिए। इंडिया में ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो ग्रेजुएट रहेगा वही चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, तो ये सरकार और ये सिस्टम का रवैया पता है आपको ना, कि ग्रेजुएट छोड़िए, आज डीएलएड और बीएड का जो डिग्रियां है ना, वो ही बिक जा रहा है। स्थिति देख लीजिए। और आपके बगल में बहुत से छात्र नौजवान हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं सिविल जॉब के लिए, डिफेंस जॉब के लिए, और उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। ये बिहार सरकार कभी सर्वे करवाया है? जातीय जनगणना हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि कितने परसेंट ओबीसी के लोग हैं जो बेघर हैं, कितने परसेंट बिहार के छात्र नौजवान हैं जो सड़कों पे हैं। आज देख लीजिए, आज बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान हैं जो अनलीगल काम कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, शराबबंदी तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और सबसे बड़ा फेल ये शराबबंदी है नीतीश कुमार जी के द्वारा। आज जिस प्रकार से सबको पता है कि बिहार से बाहर के राज्यों से, बिहार से सटे जितने भी राज्य, वहाँ से शराब हमारे राज्य में होम डिलीवरी हो रहा है, ट्रकों से हो रहा है, ट्रेन से हो रहा है, निजी वाहन से हो रहा है। और यहाँ पे ये सच्चाई है कि बहुत से ऐसे बड़े चेहरा हैं, बहुत से ऐसे बड़ी मछली है जो इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के अपना हिस्सेदारी को और अपने भागीदारी को पेशकश कर रहा है। सबको पता है वो कौन कौन से लोग हैं। शराबबंदी तो पूरी तरह से फेलियर रहा, और इसका बड़े पैमाने पे बिहार को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। 10,000 करोड़ का नुकसान प्रत्येक साल बिहार वासियों को भुगतना पड़ रहा है इससे।
इससे हमारे आज बिहार में पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा है बाकी सब राज्यों से? इस पे कभी चर्चा किए हैं हम लोग? कभी चर्चा नहीं किए हैं हम लोग। रोहित राज जी कैसे हैं? रजनीकांत कुशवाहा जी बहुत बढ़िया है। सब लोगों का सिंगल बाई सिंगल सब लोगों को वॉच कर रहे हैं, सबके बातों को सुन रहे हैं और सबके कमेंट्स को भी पढ़ रहे हैं हम। अभी प्रॉपरली 1 माह तक हम सासाराम विधानसभा का दौरा करेंगे और बीच बीच में मधुबनी जिला भी जाना है, बक्सर भी जाना है, समस्त छात्र नौजवानों से भी मिलना है। और 25 सितंबर से सासाराम विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाकर लोगों को, जितने भी हमारे विधानसभा के लोग हैं, प्रखंड वाइज और गांव वाइज, पंचायत वाइज हम लोग स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाएंगे। और जैसे लोगों के बीच लोगों का 2-3 डॉक्टर का टीम रहेगा, लोगों के जितने भी समस्याएं होंगी समस्याओं को सुना जाएगा, लोगों का इलाज किया जाएगा, दवाइयाँ वितरण कराया जाएगा, बच्चियों को सैनिटरी पैड भी दिया जाएगा। बहुत से ऐसे बिंदुओं पे हम आगे काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं और बहुत से ऐसे डॉक्टर के टीम हैं। बनारस के डॉक्टर के टीम हैं, डॉक्टर अजय शुक्ला हॉस्पिटल के भी जो लोग हैं, विवेक हॉस्पिटल से भी डॉक्टर का टीम है, जो विधानसभा वाइज लोगों के बीच अपने कामों को हम रखने का काम करेंगे। बिल्कुल हाँ, आज आने वाले थे हम। माफ़ी चाहते हैं कि आज भभुआ हम नहीं पहुंच पाए। आज भभुआ आने वाले थे, कुछ कारणवश थोड़ा सा विलम्ब ज़्यादा हो गया। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने चले गए और छात्र नौजवानों से भी मिलने चले गए। बाबू सिंह कुशवाहा जी, विवेक कुमार सिंह जी, बबलू कुशवाहा जी, जय हो जय हो। देखिए, हम छात्र नौजवानों का कोई धर्म नहीं है और जब तक हम जातीय हिंसक और धर्म के आड़ से अपने आप को बाहर नहीं करेंगे, अपने पंचायत के, अपने प्रखंड के छात्र नौजवानों को एकडोर नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही समस्त छात्र नौजवानों को जातीय रंग देकर, जातीय हिंसा का रंग देकर छात्र नौजवानों को डिमोरलाइज किया जाएगा, हमको आपस में तोड़ने का काम किया जाएगा। तो हम लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए और बढ़ चढ़ के आने वाले पंचायती चुनाव में बढ़ चढ़ के छात्र नौजवान पंचायत में पंचायती चुनाव लड़ने का काम करें, बढ़ चढ़ के पंचायती चुनाव लड़ने का काम करें। आप लोग ब्लॉक में बैठा करिए, आप लोग जिला में बैठा करिए, सबसे मिलने का काम करें, छात्र नौजवानों के आवाज़ों को उठाने का काम करें, अपने प्राथमिक विद्यालय का दौरा करें। हमारा देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में हमें आज़ादी है अपने बातों को रखने के लिए, अपने बातों को सुनने के लिए। तो हम इन चीज़ों को क्यों ना धरातल पर उठाने का काम करें। हम किन से डरते हैं? आखिर हमारा विचार क्यों इतना बंधा हुआ है? हमें अपने विचारों को खोलना होगा, हमें छात्र नौजवानों के बातों को सुनना होगा, हमें ऐसे लोगों को इनवाइट करना होगा, ऐसे लोगों को सुनना होगा जो छात्र नौजवानों के विषय में बात करें। आज जिस प्रकार से देखिए, यही रेलवे और एनटीपीसी में बड़े पैमाने पर धांधली किया गया और समस्त छात्र नौजवानों को दबाकर बेरहमी से लाठी और डंडे से मारा गया। ये दर्शाता है, बतलाइए, जिस राज्य का इतना बड़े पैमाने पे लगभग 7 करोड़ युवा बेरोजगार है, सड़कों पे है। आज देखिए किस प्रकार से ये लॉकडाउन में पता चला कि बिहार से बाहर कितने % हमारे समाज के छात्र नौजवान फंसे हुए थे। कौन जातिवाद कर रहा है? आपको पता नहीं है जातिवाद कौन कर रहा है? आपको सब पता है, सोशल मीडिया चला रहे हैं आप, जातिवाद सब कर रहा है। और ये जाति और धर्म ही है कि आपको और हमको गुमराह करके रखा हुआ है।
हमेशा ही कुछ दिन पहले ही हम बोले थे जातिवाद सिंगरों के बारे में। आपके समाज में जातिवाद सिंगर नहीं है? आप बतलाइए। प्रतिदिन लगभग मिनिमम देखा जाए तो लगभग 20 ऐसे जातिवाद लोगों का फोन आता है जो बोलते हैं कि आज यहाँ पे इस सॉन्ग के कारण मार हो गया, आज यहाँ पे इस सिंगर के कारण मार हो गया, इस गाने के लिए मार हो गया। अरे हम लोग अपना नंबर सार्वजनिक किए हैं इसी को सुनने के लिए, इन्हीं चीज़ों को सार्वजनिक किए हैं सुनने के लिए। और ऐसे आप लोग हम छात्र नौजवानों को विधायक बनाइएगा, ये जातिवाद का टैग लगाकर बनाइएगा हम लोगों को विधायक और मंत्री बनाइएगा। हमें अपने आप को पहचानना होगा, हमें अपने समाज को पहचानना होगा, हमें अपने संस्कृति को पहचानना होगा। आप बात करते हैं कि ये समाज में ये सेफ नहीं है, वो समाज में। अरे हम लोग जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे, एकत्रित नहीं रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, तब तक कुछ होने वाले नहीं है। घर घर जाकर भी हम घर घर जाएंगे तो आप लोग हमारे बातों को सुनिएगा, कोई नहीं सुनेगा, किसी के बातों को कोई नहीं सुनने का काम करेगा। बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान एकजुट हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और जल्द ही मदर टेरेसा फाउंडेशन स्टेट चेयरमैन का कार्यभार हम संभाल रहे हैं। और हमारा सिद्धांत है कि चेयरमैन बनते ही पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे हम, और ऐसे ही हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ऐसे ही हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों से आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आप लोग अपने पंचायत में जनप्रतिनिधियों से कभी सवाल करिएगा नहीं, अपने विधायक से कभी सवाल करिएगा नहीं, अपने मंत्री से कभी सवाल नहीं करिएगा। देश का जनसंख्या 1,44,5,69,673 है। देश में बेरोजगारी है 45 करोड़। समझ रहे हैं? बिहार का जनसंख्या 13 करोड़ है। आप ऐसे चीज़ों को हमको मत उजागर करने का काम करिए कि जनसंख्या 11 करोड़ है और 60 करोड़ बेरोजगार कहाँ गए। प्रतिदिन आपके जैसे 60 लोग को आप मेरे पास आते हैं और पैर छूकर जाते हैं। आप लोग जैसा लोग है ना, कि आप लोग जैसे लोग को हम अपने पास बैठने नहीं देते हैं। अब आप हमको राजनीति करना सिखाइएगा। इसीलिए आप लोग जैसे लोग हैं, इसीलिए आप लोग जैसे लोगों के बीच नहीं कर पाते हैं। आपके नजर में हम अनपढ़ दिख रहे हैं। कभी क्षेत्र का दौरा करिए, कभी पंचायत का दौरा करिए, और कभी अपने विधानसभा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर डलाने का काम करिए, छात्र नौजवानों से मिलने का काम करें। ये सवाल नीतीश कुमार जी से नहीं करिएगा। आपको तो लघु समीकरण का आपको तो लघु समीकरण का पूरा मोटा रकम मिल रहा है, और नीतीश कुमार जी विशेषकर आप ही पर ध्यान दिए हुए हैं। आपके जैसे दोहरे चरित्र के लोग हैं जो समाज को कभी एकजुट नहीं होने दे रहे हैं, और नहीं छात्र नौजवानों को एकजुट होने दे रहे हैं। और इसी पे कोई हम टिप्पणी करते हैं तो लोग बोलते हैं कि विराट कुशवाहा टिप्पणी कर रहे हैं, विराट कुशवाहा ये बोल रहे हैं। यही कारण है हम कुछ बोलना नहीं चाहते। यही कारण है कि कुछ बोलना नहीं चाहते हम। समाज का बात करिएगा, समाज को लेकर चलिएगा तो समाज के लोग ही आपको गिराने का काम करेंगे। और विराट कुशवाहा ऐसे बातों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करते रहते हैं हम। अरे डिबेट का मतलब होता है कि आप सवाल करिए कोई तरीका वाला। हम कब बोले हैं इतने लाइव में कि भारत में 60 करोड़ युवा लोग बेरोजगार हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुनील जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हमको नहीं लग रहा है कि इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। इसका जवाब हमको देना पड़ेगा।
मतलब कुछ भी। आप लोग काम करिए, आप लोग काम करिए, छात्र नौजवानों को एकजुट करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम तो पीछे नहीं आ रहे हैं, आप काम करिए, हम खड़ा हो जा रहे हैं। आप बात करिए समाज की कौन से नेता लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। और बुरा मत मानिए, आपके जैसे रोज प्रतिदिन 100 लोग आते हैं जो आवाज उठाते हैं, लेकिन भाईचारे के नाते आपको हम अवगत करा रहे हैं कि पहले परखिए, उसके बाद कुछ बोला करिए। आप लोग का ऐसा स्थिति हो गया है कि समाज के कोई नेता लोग समाज के लिए कुछ कर नहीं रहा है, समाज के विषय में कोई सोच नहीं रहा है। बिना पेंदी का लोटा बने हुए सब लोग घूम रहा है। इस पे कभी चर्चा किए हैं आप लोग? और हमको राजनीति करने के लिए कोई मंत्री पैसा नहीं देता है, और ना कोई विधायक हमको पैसा देता है, और ना ही किसी की पैसे पे हम पलने वाले लोग हैं, और ना ही किसी का दलाली करते हैं हम। यही पंचायती चुनाव में आप पता करिए, आप पंचायती चुनाव में लगभग 15 से 16 जनप्रतिनिधियों के लिए प्रचार किए हैं, सभी समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए प्रचार किए हैं हम। आप लोग देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए आप लोग, चाहे वो कुशवाहा समाज के लिए हो, कुर्मी समाज के लिए हो, जादे समाज के लिए हो, ब्राह्मण समाज के लिए हो, गुप्ता समाज के लिए हो, पासवान समाज के लिए हो, सब समाज के लिए प्रचार करने का काम किए हैं। आप अपने क्षेत्र में बहुत घूमते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने आवाज़ों को भी उठाने का काम करें। हम इस चीज़ों को निगलेक्ट थोड़ी नहीं किए हैं कि आप अपने क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं। अमरजीत जी जुड़े हुए हैं, लक्ष्मीकांत मौर्य जी, अमरेंद्र कुशवाहा जी। हमको इन चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं है, सभी छात्र नौजवान घूमने का काम करें। अरे हमारे बारे में बहुत से छात्र नौजवान हैं जो बोलते हैं कि विराट कुशवाहा ये करते हैं, विराट कुशवाहा। अरे होते रहता है, जो समाज में घूमता है वही अवहेलना झेलता है, वही ऐसे ऐसे बातों को सुनेगा। आप घूमिएगा तो ही ना आप भला और बुरा सुनिएगा, दूसरा लोग तो नहीं सुनेगा। बाकी लोग तो पंचायती चुनाव जीत कर, विधानसभा चुनाव जीत कर, सांसद बनकर अब भोग और विलास कर रहा है। कम से कम हम लोग तो समाज और अपने छात्र नौजवानों की बात करें, छात्र नौजवानों को एकजुट करें, छात्र नौजवानों की एकता की बात करें। हम हमेशा छात्र नौजवानों के लिए एक स्टैंड पे खड़ा रहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। आप पता करिए इस बात को। हमारा विधानसभा सासाराम विधानसभा है। जिस दिन छात्र नौजवानों का मनोबल हाई रहेगा ना, उस दिन सिस्टम को भी सुनना पड़ेगा। और 2025 में हम सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वहां से फाइट करेंगे। भले ही हमको निर्दलीय चुनाव क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन चुनाव लड़ेंगे हम। ऐसे दबेंगे थोड़े नहीं हम, ऐसे बैठेंगे थोड़े नहीं हम। अपने आवाज़ों को उठाना है, अपने समाज को उठाना है, छात्र नौजवानों को उठाना है। तो लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। हम देखिए, हम जाति और धर्म में नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा आपसी भाईचारा सभी धर्म और सभी छात्र नौजवानों से ऐसा ही रहता है। हम ना ही जाति और धर्म के बीच पढ़ते हैं और ना ही जातिवाद करते हैं। हमारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर सभी धर्म के लोगों के बीच चल रहा है और सभी समाज के छात्र नौजवानों के बीच चल रहा है। आपके जितना पढ़े लिखे नहीं है हम, आप लोग जितना हम पढ़े, सुनील जी आपके जितना पढ़े लिखे नहीं हैं। आप मार्गदर्शन देने का काम करिए, उस पर हम चलते हैं। आप मार्गदर्शन देने का काम करिए, हम चलते हैं। आप बहुत नॉलेज वाले हैं, आप बहुत विद्वान हैं, आप हमारे आइडियल हैं, आप हमारे आदर्श हैं, आप यूथ आइकन हैं। आप हमको दिशा देने का काम करें, उस पर हम चलने का काम करेंगे। ये सरासर मूर्खता वाली बात है। इस पे टिप्पा टिप्पणी, धर्म पे टिप्पा टिप्पणी करना हमारी ओर से कहीं भी औपचारिक नहीं है। आपको अच्छा लगता है
आपको अच्छा लगता है जिस देश में आज देश के चौथा स्तंभ देश के विकास के बारे में छोड़कर हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? आज देश में लगभग 30% युवा लोग बेघर हैं, बेरोजगारहीन है। आपको अच्छा लगता है? हमेशा दाढ़ी वाले टोपी वाले, हमेशा दाढ़ी वाले टोपी वाले। अभी न्यूज देखिए ना, अभी न्यूज देखिए आप, दाढ़ी वाले और टोपी वाले और धर्म का चोला ओढ़कर और हिंदू मुसलमान को गुमराह किया जाएगा। आप इस बात को जानिएगा नहीं। और हम वो कुशवाहा नहीं हैं जो अपने समाज को कमजोर करने के लिए इन वोटर ऑन करिए ना वहां से।